जी नमस्कार। मैं कुमुद अपने YouTube चैनल टॉप स्कोर बाई कुमुद पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में दो तीन मुद्दों पर बात होगी। कल 21 दिसंबर है। कल बिहार दरोगा से जुड़ा हुआ केस अखिलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें बीते 23 नवंबर को सुनवाई हुआ था, जिसमें हाईकोर्ट के द्वारा बीपीएसएससी को यह डायरेक्शन दिया गया था कि फिजिकल का जो ओरिजिनल रिकॉर्ड है, मूल अभिलेख, उसको पटना हाईकोर्ट के पटल पर रखना है। उस केस का कल सुनवाई होना है। कल डेट है। सुनवाई कब होगी, सुनवाई में क्या कुछ होगा, उसकी चर्चा होगी। साथ ही बीपीएसएससी में आज कुछ सिलेक्टेड अभ्यर्थी कार्यालय आए हुए थे, वहां से क्या कुछ जानकारी दिया गया, क्या अपडेट मिला, इस पे चर्चा होगा। लेकिन पहले हम लोग अखिलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो कि मेडिकल वाले पेटिशनर हैं, जो फिजिकल में अपीयर नहीं हुए थे, उन लोगों का केस है, उसकी हम लोग पहले चर्चा करते हैं। अभी आप पटना हाई कोर्ट का वेबसाइट देख रहे हैं। कॉज लिस्ट फॉर 21 दिसंबर 2021, जस्टिस पीवी बैजंत्री, कोर्ट नंबर 10। पीवी बैजंत्री साहब का जो कोर्ट नंबर 10 है, इसमें जितने भी केसों की सुनवाई कल के डेट में होनी है, उनकी ये सूची है। इसमें हम लोग देखेंगे अखिलेश कुमार और सिराज कुमार का केस कितने नंबर पर लिस्टिंग है। इसी से पता चलेगा कि कल कब उन दोनों केसों की सुनवाई होगी। आप देख सकते हैं कि अभी तक तो ये दोनों केस इस लिस्ट में नहीं नज़र आया। आगे देखते हैं कि कितने नंबर पर इसकी लिस्टिंग की गई है। तो फाइनली आप देखिए कि 113 नंबर सीरियल पर अखिलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, CWJC 11-239/2021, और 114 नंबर पर सिराज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, CWJC 11-247। यानी जो मेडिकल से जुड़ा हुआ ये जो दो केस है, इस केस का सुनवाई कल के डेट में नहीं होगा, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि 113 केसों की एक दिन में सुनवाई असंभव है। एक दिन में मैक्सिमम 20 से 25 केसों की सुनवाई हो पाती है। यदि बीच से कुछ केसों को फॉरवर्ड भी किया जाता है, फिर भी कल तो इसकी सुनवाई नहीं होगी। उम्मीद है कि अखिलेश कुमार और ये सिराज कुमार का जो केस है, इस केस की सुनवाई 23 या 24 तक संभवतः हो पाएगा। तो आप देख लिए कि यदि किसी भी केस को अर्जेंसी के बेस पर टॉप ऑर्डर में नहीं रखा जाता है, तो जिस दिन सुनवाई होना भी रहता है, उससे 2-3 दिन डिले होना नेचुरल होता है। तो 21 दिसंबर को इस केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन अब आप समझ लीजिए कि इस केस की सुनवाई 24 तक होगा, या फिर 24 को भी नहीं हो पाए, इससे और भी लेट हो सकता है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि इस केस की सुनवाई कब होती है। अब बात कर लेता हूँ बीपीएसएससी का, चूँकि आज कुछ सिलेक्टेड अभ्यर्थी आयोग पहुँचे हुए थे काउंटर के अपडेट को लेकर के। बीपीएसएससी ने यह आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द वह काउंटर फाइल करेगा, सुनवाई से पहले करेगा, और सुनवाई भी पूर्ण होगी, स्टे वैकेट भी होगा, और समय से ज्वाइनिंग लेटर का वितरण भी होगा। उसने ये भी कहा कि सिलेक्टेड लोगों को ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब बीपीएसएससी ने जो आज आश्वासन दिया है, इस आश्वासन पर कितना खरा उतरती है, ये 3 तारीख को पता चलेगा। 3 की सुनवाई में ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, चूँकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। जो आज अपडेट मिला है, इस अपडेट को मैं आज से 3-4 रोज पहले ही दे दिया था कि बीपीएसएससी ने ऐसे बोला है। और अमूमन आप किसी भी विभाग में जाएंगे तो एक स्टैटिक डायलॉग होता है कि हम कर रहे हैं, बहुत जल्द करेंगे, आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। किसी भी ऑफिस के लिए एक स्टैटिक डायलॉग माना जाता है। और अभी हम लोग जिस मोड़ पे खड़े हैं, यहाँ इस स्टैटिक डायलॉग को सुनने के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हम सभी लोगों को वेट करना है। अब बहुत ज़्यादा दिन तो रह नहीं गया, 3 तारीख में
जैसे ही केस की लिस्टिंग होगी सब स्पष्ट हो चलेगा। उसके बाद जो भी अन्य स्टेप उठाने हैं वो ऑलरेडी उठाया जाएगा। आप लोग अभी देखें कि अखिलेश कुमार का केस जो कि 21 को लिस्टिंग था, लेकिन टॉप ऑर्डर में लिस्टिंग नहीं है, इस वजह से 3-4 दिन लेट 24 तक सुनवाई होगा। तो यदि CWJC 13-689 जो अपना केस है, ये केस टॉप ऑर्डर में लिस्टेड होता है तो 3 को तो कन्फर्म सुनवाई होगा। लेकिन यदि टॉप ऑर्डर में लिस्टिंग नहीं होता है तो 3 को सुनवाई ना होकर के 2-3 दिन डिले हो सकता है, और ये नेचुरल होता है, स्वाभाविक है। इतना डिले 3-4 दिन होता ही है, इसके लिए चिंतित नहीं होना होता है। अब देखने वाली बात होगी कि 3 के सुनवाई में क्या कुछ होगा। उससे पहले निगाहें अखिलेश कुमार के केस पर भी बनी हुई है, क्योंकि ये भी PB बैजंत्री साहब के बेंच में है। और जब मूल अभिलेख ओरिजिनल रिकॉर्ड फिजिकल का मंगाया गया है हाई कोर्ट के पटल पर, तो ओरिजिनल रिकॉर्ड को देखने के बाद क्या ऑर्डर देते हैं और इस ऑर्डर का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा या पड़ सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। इसीलिए इस केस पर निगाहें बनी हुई है। केस का नेचर बिल्कुल अलग है। जहां एक तरफ ये ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के मामला है, वहीं उसमें अभी फिजिकल और मेडिकल जो लोग लगाए हुए थे उससे जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन बेंच सेम है। और आयोग ने जब अपना मूल अभिलेख रखा है तो उस अभिलेख को देखने के बाद और इधर भी जिस तरीके से पिटिशनर के एडवोकेट के द्वारा बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि अभिलेख को देखने के बाद क्या डिसीजन दिया जाता है जज साहब के द्वारा। बहरहाल ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इसी तरीके से अन्य सभी अपडेट को आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।